अच्छा। या तो इसके एंड गैप आता है वो भी लगा सकते हैं ना किसान। अगर किसी के पास एंड गैप नहीं हो तो ऐसे भी घुमा सकता है। अच्छा। ऐसे घुमा के और ऐसे तो दोनों तरफ क्या है, साथ साथ लगाने से बिल्कुल मल्च एकदम सीधी रहती है। तो बीज रोपण का सटीक तरीका है ये इतना, यानी आधा इंची जमीन में जाना चाहिए। तो अब इसमें क्या इस पोजीशन पे डंपिंग आने का खतरा रहता है। अच्छा। कई किसान क्या करते हैं, ड्रिप के भी बांधते हैं। अच्छा। वो ऐसे बोलते हैं यार ये तना सिकुड़ जाता है ड्रिप के। इसकी कम से कम 4 दिन 3 या 4 दिन 5 में इसकी बंदाई होगी। तो बंदाई का सबसे बेस्ट तरीका ये है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में। और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। इनके पास में काफी अच्छी नॉलेज है हाईटेक खेती की। तो किसान भाइयों आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर जी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। शुरुआत में किसान भाई क्या करते हैं, काफी सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे बेड बनाते हैं, ड्रिप बिछाते हैं, बीज रोपण करते हैं, तो वहीं पे काफी सारी गलतियां कर देते हैं। और उस गलती का नतीजा ये होता है कि भाई साहब आगे चल करके जो हाईटेक खेती करते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं ले पाते। तो आखिर कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं दोहरानी है, उनका ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखेंगे तो कितना प्रॉफिट आप ले पाएंगे। बाबूलाल जी हमारे साथ में मौजूद है जो प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखे काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम साहब, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। किसान भाई से राम राम। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ बस्सी तहसील जिला जयपुर के ग्राम गोकुलपुरा में खेती कर रहा हूँ जी। यहाँ पर एक बार किसान भाइयों को बताएं कि जो ड्रिप लगाते हो ना बेड के ऊपर, सबसे पहले वो बताएं क्या तरीका रहता है आपका। डबल जो ड्रिप लगाते हैं कितना डिस्टेंस रखते हैं ड्रिप के बीच में, वो बताएं किसान भाइयों को। देखो हम एक बेड पे डबल ड्रिप लगाते हैं जी। तो बीच का गैप उनका 5 या 6 इंची रखते हैं जी। सबसे पहले किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये जो बेड है इन्होंने बाबूलाल जी ने बिल्कुल तैयार कर रखा है। इस तरह से आपको बेड बना करके जो डबल ड्रिप लगानी है एक बेड के ऊपर, कितना डिस्टेंस रखना वो भी आपको बता देते हैं अभी वीडियो में आगे। तो बाबूलाल जी किस तरह से आप पहले तो बताएं किस तरह से ड्रिप को, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिप का जो एंड है, लास्ट का जो एंड है, इसको बंद कैसे किया जाता है पहले तो बताएं। देखो पहले इसको ऐसे बंद किया जाता है, ऐसे घुमा के। अच्छा। या तो इसके एंड गैप आता है वो भी लगा सकते हैं ना किसान। अगर किसी के पास एंड गैप नहीं हो तो ऐसे भी घुमा सकता है। अच्छा। ऐसे घुमा के और ऐसे रोल करके और फिर थोड़ा सा यहाँ गड्ढा करके। अच्छा। बिल्कुल। और लगभग बीच में दोनों ड्रिपों का गैप कम से कम 5 इंची या 5 इंची का गैप रहना चाहिए दोनों ड्रिपों के बीच में। ऐसे यहाँ पे गड्ढा कर लेना है थोड़ा, हल्का सा एंड में। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये लो, अब ये लगभग इनके दोनों का 5 या जी 5 इंची का मान लो, लगभग 5 इंची का गैप। तो बाबूलाल जी मल्चिंग लगा करके बताएं किसान भाई को। जी बिल्कुल, हाँ मल्चिंग लगाएंगे। देखो हमने पहले तो बेड देखो बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल तैयार कर रहा है, बिल्कुल सीधा कह रहा है, बिल्कुल सीधा। और सीधा ड्रिप भी देख लो एक बार, बिल्कुल अक्सर गैप मिलेगा आपको लास्ट तक। ये देख सकते हैं किसान भाइयों बिल्कुल बेड तैयार है इनका और ड्रिप इन्होंने लगा दी है। अब ये लगाएंगे इसके ऊपर मल्चिंग। अब मल्चिंग लगेगी इसके। दिखाएं किसान भाइयों जी बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों मल्चिंग ये किस तरह से लगाते हैं। पहले हम मल्च को इसकी नाप के काट देते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद में छोटू पकड़ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। बाबूलाल जी एक कंफ्यूजन हो रहा है शायद किसान भाइयों के दिमाग में भी हो सकता है कि जो मल्चिंग आपने काट रखी है इसी नाप की आती है, इसको काटना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, इसको ये रोल आता है जैसे 400 मीटर का 500 मीटर का रोल आता है। और इसमें क्या है कई बार तो बिना छेद वाला भी आता है। तो किसान क्या करते हैं यहाँ निकालते हैं एक पाइप का जुगाड़ बना के, तो उससे ड्रिप के छेद होने का भी डर रहता है। तो ये हम क्या है वहाँ से मल्च के छेद निकलवा मशीन है तो उससे फिक्स नाप के कटते हैं उससे। अच्छा। तो उस हिसाब से मशीन से कटवा के मंगाए छेद। और इसको क्या है जैसे जितना बेड होता है ना उस हिसाब जितनी लंबाई होती है तो उस हिसाब से हम इनको काटते हैं। इनको पहले काट लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले कंप्लीट बचा के फिर उसको काट लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे उसको जगह जगह दाब देते हैं। बिल्कुल जी। तो अब इसको जो पैक करते हो ना मिट्टी से, बिल्कुल वो दिखाएं किसान भाई किस तरह से पैक करते हैं आप। तो इस तरह से जो एंड है उसके ऊपर माटी डाल देनी है किसान भाइयों को। अच्छा बिल्कुल। ये कंप्लीट हो गई। तो साइडों से भी आप माटी डालते हो शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिट्टी किस तरह से डालते हैं क्या कुछ?
मिट्टी इस वजह से ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये नेट रह गया तो हवा का आने से ये मल से खुल सकती है। खुल सकती है, तो इस वजह से इसलिए मिट्टी डालनी जरूरी है। तो दिखाएं किसान भाई को प्रैक्टिकल। किसान भाइयों इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं ताकि को नया किसान भाई है उसको भी कोई समस्या ना हो, वो भी आसानी से ये काम कर सके। तो इस तरह से मिट्टी डाल देनी है आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ताकि आपकी मल्चिंग जो है हवा से इधर उधर ना हो, खुले नहीं। को तरीका बताया, जो एक बेड आपको तैयार करके दिखा है, पूरे बेड आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं, ऐसे थोड़ी टाइट करके फिर मिट्टी डालनी है आपको। ये तो दोनों तरफ क्या है, साथ साथ लगाने से बिल्कुल मल से एकदम सीधी रहती है। अच्छा, तो दोनों साइड में साथ में मिट्टी डाले। हाँ बिल्कुल, हाँ आगे तो साथ में डलेगा तो बीच में छेद है ना, वो बीच सेंटर में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको बीज रोपण करके भी दिखाएंगे, बीज रोपण कैसे किया जाता है, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है बीज रोपण करते समय, और कितनी गहराई होनी चाहिए बीज की, जब आप बीज रोपण करते हो तो कितनी गहराई उसकी होनी चाहिए, वो भी दिखाएंगे आपको। तो बाबूलाल जी आपका बेड कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट हो गया। अब आप बीज रोपण करके दिखाएं किसान भाइयों को। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, जो मल्चिंग लगाते हैं अपन, इससे क्या बेनिफिट मिलता है अपने? देखो इससे बेनिफिट तो सर्दी में लगानी पड़ती है ये। तो इससे क्या है कि जैसे ठंड पड़ती है ना, तो ये इसका तापमान से ये ऊपर का सफेद ऊपर रखना चाहिए किसान को। ये सफेद क्या है कि ये सूर्य की किरणों को लेती है और ये गर्म करती है मल्च को, और वो जमीन को भी गर्म करती है। अच्छा। अगर इसको ब्लैक को ऊपर करेंगे ना तो ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी बेड पर। अच्छा। तो ये सफेद वाली ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो ये गर्म होती है, तो इसको गर्म रखती है बेड को। तो इससे क्या है कि अब सर्दी में जैसे ग्रोथ भी स्लो चलती है, जड़ नहीं चलती है, फंगस आने का कई खतरा रहता है सर्दी में। तो ये क्या है कि ये सुरक्षित रहेगा, तो गर्मी ह्यूमिडिटी बनेगी ना इस पर बेड पर, तो थोड़ा पेड़ डेवलप होगा, थोड़ा माल सही देगा। और दूसरा कारण एक तो ये मेन कारण तो ये, फिर जैसे चारा खरपतवार है ना उसका भी फायदा रहता है। उसका भी फायदा। हाँ, नेट है ये शहर नेट में। बिल्कुल। पोली हाउस में सर्दी में लगाते हैं और गर्मी में नहीं लगाते। इसको तो गर्मी में भी लगा सकते हैं शहर नेट में, क्योंकि इसमें बरसात के टाइम पर खरपतवार ज्यादा होता है। इस वजह से। जी बिल्कुल। बाबूलाल जी अब दिखाएं किसान भाई को बीज रोपण आप करते हैं उसका तरीका प्रैक्टिकल दिखाएं, कितनी गहराई पे लगाते हो बीज? देखो बीज रोपण का सटीक तरीका ये इतना, यानी आधा इंच जमीन में जाना चाहिए। आधा इंच। अच्छा। आधा इंच। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आधा इंची। ये बिल्कुल ज्यादा गहरा भी नहीं रहेगा और ऊपर भी नहीं रहेगा, इतना आधा इंच बिल्कुल। ये देख सकते हैं, एक बार इसको दिखाएं प्रैक्टिकल कितनी गहराई। 1 मिनट रुको, दिखा ये। हाँ ये बीज रख दिया। इतनी कितनी गहराई लेनी है इसकी? आधा इंच, सिर्फ आधा इंच। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी कर देनी है। हाँ बिल्कुल, हल्की मिट्टी वैसे ही हो जाती है, जैसे अपन ऐसे अंगुली से दबाएंगे ना इसको, वैसे इतना दबाएंगे अंगुली से ना, और फिर ऐसे करेंगे तो ये मिट्टी हो जाएगी। बिल्कुल इतनी मिट्टी करनी है। हाँ काफी है, आधा इंच। बिल्कुल। तो किसान भाई ये देख सकते हैं इस तरह से बीज रोपण होता है पॉली हाउस और नेट हाउस, दोनों में तरीका सेम रहता है। पॉली हाउस नेट हाउस का बिल्कुल सेम रहता है। और ये क्या है, ये 24 इंच का गैप है इसके मल्च के। अच्छा। और बीच वाला गैप है ये 10 इंची का, 12 इंची का। ये 12 इंची का गैप है। और इसे यहाँ से यहाँ 24 इंची का हो गया, और दोनों को बीच का करे थे 12 इंची का गैप हो गया दोनों। तो मार्केट से जब आप मल्च परचेज करते हैं, अगर 24 इंची के गैप वाले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप बीज रोपण आसानी से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं बीज रोपण किसान भाई का चालू है। बिल्कुल आप भी स्टार्ट करें बीज रोपण करना। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप एक बेड पे अगर 2 आदमी बीज रोपण करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम आपका। जी। तो ये देखिए ये तरीका रहता है इनका, ये देख सकते हैं आप। हमारी कोशिश यही थी इस वीडियो में कि आपको प्रैक्टिकल दिखाएं, ताकि कोई नया किसान भाई जिसको समस्या आती हो बीज रोपण करने में, मल्चिंग लगाने में, ड्रिप लगाने में, तो उसको ना आए, वो भी आसानी से सही खेती कर सके। क्योंकि कई बार किसान क्या करता है, जो शुरुआती कार्य है उसमें असफल हो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता और उतना प्रॉफिट वो नहीं ले पाता। क्योंकि शुरू में अगर आप चूक जाएंगे, जानकारी आपको पास नहीं है, तो फिर आगे चल करके प्रॉफिट लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बाबूलाल जी और क्या कहना चाहते हैं कि शुरुआत में किसान भाई और क्या गलती कर देता है जिससे कि उसको मुनाफा अच्छा नहीं मिल पाता शुरुआत में? देखो अब बीज चुबाई हो गए, बीज रोपण हो गए इसमें। अभी विशेष पानी चलाने का तरीका, तो पानी उतना ही चलाए कि अपना बीज या बीज से कंप्लीट अपना हो जाए, ज्यादा नहीं चलाए इसमें। अच्छा, शुरुआत में ज्यादा नहीं चलाए? ज्यादा नहीं चलाए। अच्छा। अपना इतना ही चलाए कि अपना बीज अंकुरित हो जाए। जी। करीब 5 दिन हो चुके हैं बीज रोपण किए हुए। हाँ ये 25 अक्टूबर के हैं।
5 दिन पहले 5-6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। 5 दिन में ये पोजीशन हो जाती है। बिल्कुल ये पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है। एक बार दिखाएं पौधे को हाथ लगा करके, किसान भाई क्या ध्यान रख सकते हैं? और हाँ बिल्कुल, अब ये क्या आज ये 25 अक्टूबर के हैं तो 5-6 दिन के हो गए, तो अब इसमें क्या इस पोजीशन पे डंपिंग आने का खतरा रहता है। अच्छा। इस पोजीशन जैसे मौसम का बदलाव होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा, बदल निकलना है ना, तो यहाँ से क्या है तना पिचक जाता है इस जगह से। अच्छा अच्छा, इस जगह से किसान भाई ये ध्यान से देखें आप, इस जगह से तना पिचक जाता है गर्मी के अभाव से, क्योंकि कच्चा तना है ये, फिर ये गिर जाता है। तो किसान क्या होता है हमारे तो यार वो दीमक ने काट दिया, कई कीड़े ने काट दिया, ये से नहीं होता है, इसमें वो डंपिंग बीमारी आ जाती है तो ये गिर जाता है। अच्छा। तो इसकी रोकथाम फिर इस पोजीशन पे उसी दवा डालनी पड़ती है इसके अंदर। तो जैसे मान लो पौधा गिर जाता है, डंपिंग आ जाती है, क्या यूज में ले सकता है किसान भाई? उसमें रेडोमिल भी लेते हैं, और जैसे एलिट आती है बाहर की, ये सेजेंटा की आती है, साफ वगैरह भी आती है, एक इंडोफिल की M45 भी आती है, तो उसका पर ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, स्प्रे भी काम कर जाता है इस नहीं देख वो किसान के ऊपर है, कम स्थिति है ना पोजीशन, अपन को ये दिख रही है कि अपन तो कम स्थिति है अभी, तो उस हिसाब से स्प्रे भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड आता है, तो पेड़ के कहीं भी टच हो जाता है ना, तो वो पूरे पेड़ पर काम करता है। तो इस पोजीशन पे अगर अपन को ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा लग रहा है, अगर डंपिंग का खतरा रहता है, तो ड्रेंचिंग ही करनी पड़ेगी। अच्छा। बिल्कुल, ज्यादातर बेहतर ड्रेंचिंग ही करनी पड़ती है। बिल्कुल जी। ग्रोथ ठीक चल रही है? हाँ ग्रोथ अभी बिल्कुल मौसम के हिसाब से ग्रोथ ठीक है, अब इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं चलेगी, छोटी छोटी चलेगी। अगर जैसे ये तना लंबा रहता है ना मौसम के भाव से, तो उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है जी। जैसे बदल निकलना उसमें, अब ये मौसम साफ है ना इस टाइम पर, तो बिल्कुल ग्रोथ ठीक है, चल रही है। बिल्कुल सही है, सटीक है, बिल्कुल चारों तरफ सही है जी वर्तमान में। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, बिल्कुल शानदार तरीके से पौधे अंकुरित हो चुके हैं। और इसके आगे की जो स्टेज है जी, ये पौधे करीब कितने दिन के हो चुके हैं? ये 15-16 दिन के हो गए, 15 अक्टूबर के हैं। 15 अक्टूबर के 15 से 16 दिन के हो गए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं धागा बंधाई का काम भी चालू है। हाँ बिल्कुल, धागा बंधाई का काम चालू है। तो 15 से 20 दिन बाद में धागा बांधना शुरू कर देना चाहिए किसान भाई? हाँ, जैसे पेड़ की हाइट के ऊपर है, 15 से 20 दिन के ऊपर पेड़ बनने वाले। अभी इसमें 2-3 दिन की कमी है, ये 17-18 दिन के 20 दिन के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे इसके धागे के। तो जो धागे में जो पौधे में आप आटे लगाते हो धागे से, करीब कितने दिन बाद में चालू कर देते हो? देखो 20 दिन से 15 से 20 दिन के अंदर तो हम पेड़ की बंधाई चालू कर देते, फिर उसके 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में उसकी फुटान तोड़ना, उसके आटे देना, वो चालू हो जाता है, फिर रेगुलर चालू रहता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप कुछ इस स्टेज में, जैसे 15 दिन के अपने पौधे हो चुके हैं, कोई खास चीज किसान भाई को बताना चाहते हैं कि 15 दिन के होते किसान भाई को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएं एक बार किसान भाई। 15 दिन का वर्तमान में इनमें कोई वायरस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बार पौधे को हाथ लगा करके भी दिखाएं कि देखो ये बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। अभी वर्तमान में ना तो इसमें व्हाइट फ्लाई है, ना थ्रिप्स है, और बार बिल्कुल सॉफ्ट है पेड़। कई बार क्या हो जाता है कि एक कीड़ा आता है, जैसे बारीक कीड़ा, तो क्या कच्चे पत्ते के यहाँ से डंक मार देता है, तो वो क्या पेड़ की स्थिति, पत्ते को खराब कर देता है, ऐसे हो जाता है उसका पत्ता का सिस्टम, ऐसे हो जाता है उसका पत्ता। ये देखिए किसान भाई, अभी इस पौधे में क्या कमी वो भी बताएंगे आप। ये देखिए इस पौधे को देखिए, बिल्कुल क्या कई बार इसके जैसे तना यहाँ से अंकुरित होता है ना ये पत्ता, तो यहाँ क्या कीड़ा इसके डंक मार देता है, इसको खा जाता है, तो फिर इसका आकार शुक्रा शुक्रा हो जाता है। लेकिन वायरस का नहीं है ये पेड़। अच्छा। ये खाली इस वजह से है कि ये इसको कट मार दिया इसने कीड़े ने ना, तो इस वजह से अब बड़ा होगा तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे वायरस का नहीं है। अच्छा, इसमें वायरस तो इसमें ज्यादातर विशेष स्प्रे का ध्यान रखे। अच्छा। इस पोजीशन फिर थोड़ा ही बाद में कम हो जाती है, लेकिन छोटे पौधे की देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। अब ये पोजीशन हो चुकी है। हाँ। अब इसका समाधान कैसे करे किसान भाई? अब इसका समाधान ये तो हो गया, अब आगे वाली पत्ती सही रहेगी। इसका स्प्रे जैसे कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया, उसके साथ में फंजीसाइड मिला सकते हैं, है ना, तो उसका स्प्रे कर दिया, कीटनाशक तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आगे स्थिति नहीं होगी जी। ये एक समस्या ये भी आती है नए किसान भाइयों को, जो पौधे में गांठ लगा देते हैं कई किसान भाई, तो उससे क्या तना सिकुड़ने लग जाता है। तो किस तरह से बंधाई किस तरह से कर सकते हैं शुरुआत में पौधे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अभी तो ये 16 दिन के हुए हैं, 15-16 दिन, अब इसकी कम से कम 4 दिन, 3 या 4 दिन 5 में इसकी बंधाई होगी। तो बंधाई का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ऐसे करके, और ये एक पासा आता है, इसको बोलते हैं शक्कर पासा, तो ये इसके टाइट किया ऐसे, और ये अपना आप जैसे बड़ा होगा ना पेड़ है ना, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा ये। अच्छा। ये बिल्कुल ये पास, जैसे अभी ये ऊपर लेंथ ऊपर जाएगी, तो ये गांठ नहीं है, ये पासा है बोलते हैं इसको, तो ये ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा। जैसे तना का आकार बढ़ेगा तो वैसे ही अब ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाएगा। मतलब गांठ नहीं लगानी? हाँ, गांठ नहीं है, गांठ नहीं लगी, वैसे आठ लगानी चाहिए। और कई किसान क्या करते हैं, ड्रिप के भी बांधते हैं। अच्छा। वो ऐसे बोलते हैं यार ये तना सिकुड़ जाता है ड्रिप के, तो ड्रिप के बांधने से भी सही रहता है वो, ड्रिप से भी आठ लग जाती है, वो तना के नहीं बनता। और हम तो क्या है इसके डायरेक्ट ऐसे बांधते हैं। अच्छा। तो इसका ये
जैसे पौधा ग्रोथ करेगा आपको आटे मारने हैं। हाँ, बस बिल्कुल आटे मारने। अब इसमें क्या है, इसको ड्रिप के बांधने से ढीला रखना पड़ता है, तो बेड चौड़े हो जाते हैं, तो उसमें फैल जाता है पेड़। और इसमें सॉफ्ट रहता है, आर पार खड़ा रहता है पेड़, क्योंकि इसके आटे लगेगा ना, तो इसका बैलेंस इस पे धागे पे रहता है। जी बिल्कुल। तो कितने क्षेत्र का नेट हाउस सर जी? ये 2000 स्क्वायर मीटर का नेट। आधा एकड़ का? हाँ, आधा एकड़ का। कितने बीज का रोपण किया इसमें आपने? 3800 बीज का। 3800 जी। तो बाबूलाल जी लगातार कमेंट भी आते हैं और नए नए किसान भाई कमेंट करते हैं लगातार, यार आपकी वीडियो में हर बार 15 लाख 17 लाख 18 लाख 20 लाख आप प्रॉफिट दिखाते हो 1 एकड़ से। क्या संभव है 20 लाख रुपए कमाना 1 एकड़ से? बिल्कुल संभव है सब। अच्छा, बिल्कुल। मेरे जो वर्तमान में पॉली हाउस चल रहा है, जो आपने पिछला वीडियो बनाया था, वो लगभग 10 अक्टूबर के लगभग बनाया था आपने, तो वो फसल अभी भी चल रही है। और लगभग उसमें 1700 22 kg की एक थैली, 1750 थैली हो गई उसके अंदर। लगभग 40 टन के लगभग मान लो निकल गया। नहीं, 40 टन के अभी चल रहा है, लगभग वो 11 लाख के ऊपर हो गया एक फसल। हाँ, ये फसल चल रही है, इसमें झूठ नहीं, बिल्कुल वर्तमान में प्रत्यक्ष में झूठ नहीं है बिल्कुल। 11 लाख की सेल कर दी? हाँ, अब से पहले। हाँ, 11 लाख का और सेल कर पाएंगे? अब लगभग मान लो 2 लाख का, तो और मान लो लगभग नॉर्मल बता रहा हूँ। ये 20 का अभी तो भाव 20-22 का है, पहले मेरे 45 किलो भी 45 रुपए किलो भी गया था, लेकिन अभी तो 20-22 का है। अभी मेरे 30 का एवरेज आ रहा है। अच्छा, पर टन 30 रुपए किलो का एवरेज आ रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी ये 4-5 दिन से अब कम हो गया। अब भाव थोड़ा सा कम रहेगा इस मौसम में, फिर आगे दीपावली बाद में वापस आ जाएगा। एक फसल 13 लाख की सेल कर देंगे? हाँ, लगभग मैं बता रहा हूँ 13 से भी ऊपर हो जाए, कम से कम बता रहा हूँ। और इसमें हाँ बिल्कुल हो जाएगी 13 की, मान लो 13 की हो गई मान लो, तो अगली 7 की भी हो सकती है, तो भी 20 ना, तो 20 तो ये इसमें तो झूठ नहीं है बिल्कुल। 20 की तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये तो हर किसान या नहीं कहीं भी जाओ तो इतना तो हो जाता है बिल्कुल। इतना तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे एक ज्यादा एक कम हो तो लगभग 20 से तो कोई किसान के कम होती ही नहीं है, दोनों फसल बिल्कुल। ये तो सही बात बिल्कुल। तो बाबूलाल जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम साहब, मेरे किसान भाइयों से अपील है थोड़ा सा खेती में हाईटेक में विशेष ध्यान रखें और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको प्रैक्टिकल जानकारी दें ताकि ज्यादा आसानी से आप उस चीजों को सीख सकें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।